हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल। सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। तो स्टडी एंड आस्क के ज़रिए से आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 9th के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कुछ कह रहा है हमसे। तो देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा ये, और बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन जो है ये रेशियो में दिया है। रेशियो वाली बात जब भी आए आपके दिमाग में याद रखना रेशियो के लिए कि रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रेशियो खोलना पड़ेगा। और वो किस में खुलेगा? अगर आप कोई वैल्यू x मान लोगे तो उसके साथ वो खोल सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ मैं आप लोगों के आगे क्विकली। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ABC और ये D क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर एंगल्स मान लेते हैं हम, ये मान लो 3x ले लो, इसको मान लो आप 5x, इसको मान लो आप 9x, इसको मान लो आप 13x। ठीक है। तो अगर हम कहें लेट द एंगल्स बी 3x, 5x, 9x, 13x, क्योंकि हमें रेशियो दिया है तो हम एक x को हम इसके लिए मल्टीपल को हम मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं कोई मल्टीपल होना चाहिए एक कॉमन, जिसकी वजह से एक रेशियो बन रहा है इनमें। तो हमने ये एंगल मान लिए कि 3x है, 5x है, 9x है, 13x है। तो अब हमेशा याद रखो कि आपको एक इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन कैसे बनेगी? क्योंकि अगर आप ये बात देख रहे हो कि क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, तो क्वाड्रिलेटरल के जो सारे एंगल्स हैं उनका सम होता है 360 डिग्री, ये हमें पता है। तो हम कहेंगे कि 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू वॉट? 360 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहें तो ब्रैकेट में इस बात को लिख सकते हैं, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर कर दो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है। तो इस बात को समझ करके अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जोड़ो इसको जल्दी से। अगर आप इसे जोड़ोगे तो 5 और 3 8 और 9 17 और 13 30x, तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 30x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हमारे पास 360 डिग्री बटे 30, यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 12। तो x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अब जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू 12 आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए वी कैन से एंगल A इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। इसी में आप लिख दोगे एंगल C इज इक्वल टू 9x लिया था हमने, तो इज इक्वल टू 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 108 डिग्री। और एंगल D हमने कितना लिया था? 13x लिया था हमने उसको, तो इज इक्वल टू 13 इंटू 12, देखो कितना होता है? 156 डिग्री। ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, यही आपसे पूछा जा रहा था। इसी तरह से आपको सॉल्व करके आना है इस क्वेश्चन में। इससे ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है, टाइम भी मैनेज करते हुए चलना है, अदरवाइज़ आपका टाइम किल होता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम मत दें क्वेश्चंस को, जितना उसमें रिक्वायर्ड है उतना ही बताएं। सो थैंक्स ऑल, टेक केयर, विश यू ऑल अ वेरी गुड लक एंड स्टे ट्यून्ड।